5 जनवरी 2025 से 59023 और 24 यानी वलसाड फास्ट पैसेंजर के नॉन एसी डबल डेकर कोचेस को रिटायर करके उसे नए रेक में तब्दील किया गया। अभी इस नए ट्रेन के कोच कंपोजिशन कुछ इस तरह है, जिसमें दोनों साइड से पहले कोच गार्ड एवं जनरल कोच रहेंगे। वैसे ही दोनों साइड से दूसरे कोच जनरल चेयर कार कोच रहेंगे। बीच में 3 स्लीपर कोच रहेंगे जो फर्स्ट क्लास पैसेंजर के काम आएंगे, जिनमें से एक MST यानी मंथली सीजन टिकट पास होल्डर फर्स्ट क्लास कोच रहेगा। इनके अलावा 2 कोच लेडीज के लिए रहेंगे, जिनमें से एक MST लेडीज रहेगा और बाकी 15 कोचेस जनरल सेकंड क्लास कोच रहेंगे। इस ट्रेन के नॉन एसी डबल डेकर कोचेस का मैन्युफैक्चरिंग 2001 में हुआ था। अगर आज की तारीख में हम देखें तो उसे 24 साल हो गए। यूजुअली इंडियन रेलवेज पर किसी भी कोच की कोडर लाइफ 20 साल होती है, तो अब 24 साल सर्विस में रहने के बाद इन्हें फाइनली रिटायर कर दिया गया है और उनकी जगह पर अब इन ट्रेनों में नॉर्मल ICF कोचेस रहेंगे। वलसाड पैसेंजर का ये सेम कोच कंपोजिशन अभी वापी पैसेंजर ग्रुप की ट्रेन्स के साथ भी लागू होगा, जिसके चलते कुछ मेजर चेंजेस किए गए हैं। जैसे वलसाड फास्ट पैसेंजर सुबह मुंबई सेंट्रल पहुंचने के बाद वहां से मुंबई सेंट्रल वापी पैसेंजर बन के निकलेगी। वापी पहुंचने के बाद जो पहले वापी विरार शटल चलती थी वो अभी वापी मुंबई सेंट्रल शटल बन के चलेगी और मुंबई सेंट्रल पहुंचने के बाद इसे वलसाड फास्ट पैसेंजर के शेड्यूल पर वापस रवाना किया जाएगा। अब इसमें जो वापी विरार शटल हुआ करती थी उसका रैक विरार आने पर विरार सूरत शटल के काम आता था। तो अब जब वापी विरार शटल के रैक को वापी मुंबई सेंट्रल बना के वलसाड फास्ट पैसेंजर के साथ मर्ज किया गया है, तो विरार सूरत शटल के लिए जो पहले वलसाड बांद्रा पैसेंजर चलती थी उसे अब वलसाड से 2:15 पर निकालकर विरार तक चलाया जाएगा, जो विरार पे 4:25 को आने के बाद 5:05 की विरार सूरत शटल बन के निकलेगी। सुबह वही ट्रेन सूरत विरार पैसेंजर बन के चलेगी और वहां से विरार वलसाड बन के वापस वलसाड चली जाएगी। पिछले साल फ्लाइंग रानी एक्सप्रेस को LHB रैक देने के बाद उसके डबल डेकर कोचेस को वलसाड वडोदरा शटल में यूज किया गया था, लेकिन अब उन्हें भी रिटायर करके इस नए कंपोजिशन का इस्तेमाल उस वलसाड वडोदरा शटल में भी किया जाएगा। अभी ये जो 3 सेट्स हो गए उनका प्राइमरी मेंटेनेंस वलसाड कोचिंग डेपो में रहेगा, जिसके चलते इन सब सर्विसेज को सिंगल रैक में लिंक किया जाएगा। हालांकि उससे कॉमन पैसेंजर को डायरेक्टली कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन ये रैक एक्सचेंज होते रहेंगे, परंतु उनका कोच कंपोजिशन अभी कॉमन रहेगा। मुंबई सेंट्रल वापी पैसेंजर के शेड्यूल में पुराने बांद्रा वापी पैसेंजर की शेड्यूल की तुलना में कुछ हॉल्ट्स कम किए गए हैं और उसका टाइमिंग थोड़ा एडजस्ट किया गया है। वैसे ही जो वलसाड बांद्रा पैसेंजर चलती थी वो अभी रीशेड्यूल करके वलसाड विरार पैसेंजर करके चलाई जाएगी। तो इन दोनों ट्रेनों की अनुपस्थिति में जो अंदर के बाकी स्टेशन है उनके कंपेंसेशन के लिए बांद्रा उधना स्पेशल ट्रेन को इन सब स्टेशन पर हॉल्ट देके उसका टाइमिंग उन शटल्स के हिसाब से एडजस्ट किया गया है। तो अगर हम ओवरव्यू देखें तो अगर हम सुबह की बांद्रा वापी पैसेंजर को कंपेयर करें तो अभी कुछ स्टेशन के लिए वो मुंबई सेंट्रल वापी पैसेंजर बन चुकी है। वही जिन स्टेशन पर वो नहीं रुकेगी उन स्टेशन से उसी स्लॉट और उसी टाइम में बांद्रा उधना की कनेक्टिविटी यानी ऑलमोस्ट सूरत तक की कनेक्टिविटी दी गई है। जो वलसाड विरार शटल चलेगी वो ऑलमोस्ट एक नई सर्विस की तरह, मतलब वापी मुंबई सेंट्रल शटल के थोड़े ही पीछे वो एक एडिशनल सर्विस की तरह चलाई जाएगी। इन नए मॉडिफिकेशंस में आपको कोई भी डाउट या क्वेरी या आपके पर्सनल व्यूज हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद और क्लियरली समझ में आया हो। मिलेंगे ऐसे ही किसी अगले इंफॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय महाराष्ट्र।